दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ हैं सीमा वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, और मैं हूं राजेंद्र वर्मा, और आप देख रहे हैं बुंदेली बतौले। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है जल भराव, यानी राजधानी शायद पूरा मध्य प्रदेश जो है जल भराव से त्रस्त हो गया था। तो हम आज राजधानी की बात करते हैं और जानते हैं कि राजधानी के ऐसे हालात क्यों बने, क्योंकि राजधानी में मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सभी रहते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है? तो सीमा जी, पहला सवाल ये बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जल भराव रोकने के लिए कितना बजट मिलता है? देखिए, वाटर लॉगिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये सभी को मालूम है कि पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हुई है और लगातार बारिश की वजह से शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना ना करना पड़ा हो। ये सवाल इस बार इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों ने और यहाँ तक कि राजधानी में रहने वाले कुछ मंत्रियों ने भी इसकी अगुवाई करते हुए मई से ही मोर्चा संभाल लिया था और वर्षा पूर्व नाला सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों से चालू किया गया था और इस पर करीब करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ। हर साल 100 करोड़ रुपए नाले की सफाई के ऊपर खर्च होता है। बिल्कुल, राजधानी भोपाल में करीब 640 से ज्यादा बड़े नाले नालियां हैं जिनकी सफाई के लिए पिछले 5 सालों में 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अलॉट किया जा रहा है भोपाल नगर निगम की तरफ से। तो ये बताइए कि हर वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं जी, और नालों का हाल यही है। हर साल यही समस्या होती है वाटर लॉगिंग की। जो बात की जाए, खासकर इस साल हम इस बात को और ज्यादा बारीकी से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पूरा आपका न्यू मार्केट का एरिया है और जो कोई जहाँ पे स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं वहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। इसके बावजूद जबकि वर्षा पूर्व नाला सफाई अभियान चलता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है, उसके बावजूद ऐसा कोई राजधानी में क्षेत्र नहीं बचा, चाहे आप उसको वीआईपी एरिया कहें या निचली बस्ती कहें, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने नहीं आई। तो यहाँ आपने जो बताया है उसमें एक सवाल और निकलता है कि स्मार्ट सिटी ने भी पैसा खर्च किया है। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा, आपको यह मालूम ही होगा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सब कुछ जमीन के नीचे से जाए, इसके लिए बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था की गई। दूसरा सवाल हमारा ये है कि इतनी जब व्यवस्थाएं हुई हैं तो इसके बाद भी जो है भोपाल की पोल खुल गई, यानी जल भराव की स्थिति इतनी बदतर हुई कि सड़कों पर भी पानी भर गया, गलियां तो भरी, मकानों में भी पानी घुस गया। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नगर निगम का प्रोजेक्ट, और उस पर जो है सालाना 1100 करोड़ रुपए का खर्च, तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? अभी सालाना 100 करोड़ रुपए का खर्च। हाँ, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? दूसरी बात ये है कि ये बात भी सामने आई कि जो है नगर निगम ने जो है प्राइवेट एजेंसियों को हायर किया, उनसे मशीनें हायर की, जो मुझे लगता है पहली बार हुआ है। नहीं, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी कि पिछले साल ये व्यवस्था नगर निगम ने की थी कि जेसीबी और पोकलेन मशीनें प्राइवेट एजेंसी से उधार में ली, आपके किराए पे ली हैं और इनका लगभग प्रति घंटा इनका जो किराया था वो करीब 12-12 हजार रुपए तक था। प्रति घंटा 12 हजार रुपए तक था। अलग अलग एजेंसी से लिए हैं। मतलब सीधी बात है कि आप भी समझ सकते हैं और ये सभी जनता को भी मालूम है कि जिस हिसाब से जो सिस्टम काम करता है कि वो पैसा कहाँ गया होगा, यानी कमीशन खोरी की कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा होगा। 12,000 रुपए प्रति घंटे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल। और अगर आप प्राइवेट मशीनें अभी आज की स्थिति में ले लें तो 1200 या 1500 रुपये प्रति घंटे के लिए जो है मशीन मिल जाती है, लेकिन वही मशीन जो है 12,000 रुपये प्रति घंटे काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस भोपाल में अधिकारियों ने, नेताओं ने मिलकर के कौन सा खेल किया है। बिल्कुल बंदरबाट हुआ है। करोड़ों रुपए तो प्राइवेट एजेंसियों को इसीलिए ही बढ़ गए, उनकी कमीशन की भेंट चढ़ गए। पिछले साल का ये मैं आपको तस्वीर बता रही हूँ और इस साल भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कई एजेंसियों को इस तरह से फायदा पहुंचा होगा और जाहिर बात है कि कई अधिकारियों की जेबें भी गर्म हुई होंगी। हमारा सवाल ये है कि राजधानी में मंत्री, मुख्यमंत्री समेत जो है सभी आला अफसर बैठते हैं और उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता है, तो
कई एजेंसियां हैं, CBI है और भी बड़ी एजेंसियां हैं जो जांच करती है, भ्रष्टाचार की जांच करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कभी इस बात की भी जांच हो सकती है कि जो इतना पैसा अवैध तरीके से कैसे लुटाया गया, किन्ने कितना लूटा, किन्ने कितना अपना घर भरा। यानी अफसरों और राजनेताओं ने जो है इन नालों के नाम पर हर साल जो है करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करने का एक जो है वैध तरीका निकालिए। राजन जी, आप तो मुझे सिर्फ ये बताइए, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या कोई चीज, कोई ऐसा विषय छोड़ा गया है जिस पर नेताओं ने पैसा नहीं कमाया हो? जहां मौका मिलता है, जहां से जिसकी लाग लगती है, वो वहीं से पैसा कमाना। नहीं, नेताओं की बात छोड़िए आप, ये अफसरों की बात, क्योंकि जिम्मेदारी अफसरों की है। तो नगर निगम के अफसरों की बात करें जी, कई पहले छापे भी पड़े हैं, उनके ऊपर रिश्वतखोरी के छापे पड़े हैं, लोकायुक्त के छापे पड़े हैं। तो करोड़ों की संपत्ति जो है वार्ड के जो है प्रभारी के पास भी निकली है। बिल्कुल। तो जो इस प्रकार के सिस्टम में काम करते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये जो बड़ी एजेंसियां हैं, अगर उनको साफगोई से काम करना है और जनता के हित में काम करना है, तो निश्चित तौर पर जो है ऐसे काले कारनामे करने वालों की पोल खुलना ही चाहिए। बिल्कुल खुलना चाहिए, और ये सरकार का जिम्मा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को बेहद ही गंभीरता से ले, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता की सरकार है। यानी हम ये फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट में है, जो सीधे सीधे आपके और मेरे रोजमर्रा जीवन को प्रभावित करता है। मैं बोलती हूँ, मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन मेरे कॉलोनी के बाहर ही नालियाँ भरी हुई हैं और वाटर लॉगिटी है, जबकि ये VIP पॉश एरिया है। तो अगर हर तरह से हर एरिया में इस तरह की वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो आप सोच सकते हैं जो निचली बस्तियां हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके तो घरों में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आपसे एक सवाल और है कि आप ये बताइए कि पहली बात तो यह है कि जब नालों पर जो है, जो जिन लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, उनके निर्माण को गिराया गया, लेकिन अवैध नालों के ऊपर जो अवैध कब्जा करते हैं, उन पर ये कौन लोग हैं, कौन लोग करते हैं? देखिए, क्या गरीब आदमी की इतनी हिम्मत है कि वो नालों पे कब्जा करे और अधिकारी उस पर डंडा चलाकर उसे ना हटा पाए? तो जाहिर बात है, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ कि ये जो सत्ता से सरोकार रखते हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उन्हीं के कब्जे हैं नाले और नालियों पर। और ये अवैध निर्माण करके कहीं किसी ने कोई दुकान खड़ी कर रखी है, कहीं किसी ने मकान बना रखा है, और उस एक व्यक्ति के फायदे की वजह से समाज के काफी बड़े तबके को नुकसान उठाना पड़ता है। और ये वाटर लॉगिंग की समस्या साल दर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी यूं की त्यों बरकरार रहती है। अशोका गार्डन जो एरिया है, उसमें भी जो है नाले हैं, उन नालों के भारी इंक्रोचमेंट किया गया है। तो आपको पता होगा, आप जैसे कोलार का क्षेत्र है, कोलार में, पुराने भोपाल में आप चले जाइए तो पुराने भोपाल के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है रसूखदारों ने कब्जे कर रखे हैं। नेता भी जानते हैं, वहाँ का विधायक भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं के चलते जो है ये जल भराव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन कोई उसको हटाने की कोशिश नहीं करता, यानी सब मिले हुए हैं, खाओ खिलाओ और लूटो का खेल। देखिए, वर्षों पूर्व नालों के अभियान की जो सफाई चली, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक की हम बात करते हैं, आपने अशोका गार्डन का नाम लिया, तो अशोका गार्डन जो है वो विश्वास सारंग, उनके नरेला की विधानसभा सीट के तहत वो क्षेत्र आता है। वो खुद गए, उन्होंने कई जगह उनकी बड़े बड़े मतलब तस्वीरें निकली सामने, वीडियो सामने आए, जहाँ पर वो निर्देशन दे रहे हैं कि यहाँ से सफाई की जाए, वहाँ से सफाई की जाए, और कई नालों में 20-20 फीट तक गाद भी निकाली गई। नहीं, महापौर ने भी बहुत ड्रामा किया। महापौर ने इतना ड्रामा किया कि वो जो है पूरे साल घूमती रही, नालों के ऊपर गई, नालों को साफ सफाई के निर्देश दिए। तो ये ड्रामे तो ये लोग करते हैं, लेकिन ड्रामे की वजह क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है? बजट कभी कम नहीं होता, बजट कभी कम नहीं होता, और इनको भी ये बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे आखिर में जो नतीजा निकलता है वो मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है, उसे नतीजे की फिक्र नहीं है, लेकिन उससे पहले हम ये काम करते हुए दिखाई दें, इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है। जनप्रतिनिधि इस पर ज़्यादा देते हैं, मैं यहाँ गया था, मेरे यहाँ का वीडियो आ जाए, मेरे यहाँ का फुटेज आ जाए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन किसी का ये ध्यान नहीं रहता कि नतीजा ये निकला है। नतीजा अगर आप हर साल देखते हैं, करोड़ों खर्च होते हैं, इनके दिशा निर्देशन होता है, पोकलेन मशीनें लगती हैं, JCB मशीनें लगती हैं, और हर साल नतीजा रहता है वाटर लॉगिंग। तो ये तो रही भोपाल की बात, क्योंकि भोपाल राजधानी है, और राजधानी के हालात जब ऐसे हों तो प्रदेश के हालात के बारे में आप समझ ही सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे पावर पॉलिटिक्स में भोपाल के हालात, कि भोपाल ताल क्यों बना। तो अगले हफ्ते हम फिर आप किसी विषय पर आपको ऐसे ही जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।